हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन के प्रोग्राम की मदद से एक फेक डेटा कैसे जनरेट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मॉड्यूल को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है फेकर। तो डाउनलोड करने के लिए अगर आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए, और अगर आप लाइनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिए और विंडो में एक कमांड लिखिए पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस फेकर। ये एक मॉड्यूल है जो कि हमें जनरेट करके देगा फेक डेटा। तो अगर आप लाइनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कमांड लिखिए sudo pip3 स्पेस देकर स्पेस इंस्टॉल स्पेस फेकर, फिर एंटर प्रेस करिए, फिर अपना पासवर्ड एंटर करिए, फिर एंटर प्रेस करिए, फिर ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड शो कर रहा है। अब हम करते हैं इसको क्लोज। अब हम कर लेते हैं अपनी आईडी ओपन। आप कोई भी आईडी इस्तेमाल कर सकते हो पाइथन की। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कर लूँगा न्यू फाइल करने के बाद मैं सबसे पहले इस एम्प्टी फाइल को करूँगा सेव करना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर कोई भी इशू हो तो आपकी फ़ाइल बची रहे। तो मैं इसको एज ए फेक फैक डॉट पी वाई के नाम से सेव कर रहा हूँ, बट आप कोई भी नाम से सेव कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट एंड में पी वाई लगाना मत भूलिएगा। तो अब हम करेंगे इंपोर्ट, लेकिन इंपोर्ट करने से पहले जान लीजिए कि हमें पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करने, हमें उसकी बस एक क्लास की ज़रूरत है जिसका नाम है फेकर, जिसमें एफ कैपिटल होगा। तो सिर्फ एक क्लास को इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए लिखेंगे फ्रॉम फेकर, मतलब कि इंपोर्ट फेकर, मतलब कि फेकर मॉड्यूल से उसकी एक क्लास इंपोर्ट कर लो जिसका नाम है फेकर, जिसमें एफ कैपिटल है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखे समझाए। ये लीजिए। अब ये तो हमने क्लास इंपोर्ट कर ली। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पता होगा, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स इनहेरिटेंस के बारे में पता होगा, तो आपको ये भी पता होगा कि जब भी हम एक क्लास को इंपोर्ट करते हैं या फिर हम बनाते हैं क्लास, तो उसका एक ऑब्जेक्ट भी होता है या फिर उसको हम इंस्टांस भी कहते हैं। तो अब हम इस क्लास का बनाएंगे एक इंस्टांस या फिर ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल को। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ फेक नाम का। आप किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये बस एक वेरिएबल है। अब इसमें इसको मैं बनाऊंगा इंस्टांस या फिर ऑब्जेक्ट फेकर क्लास का। तो उसके लिए मैं लिखूंगा फेकर क्लास का नेम ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस। अब हम करेंगे प्रिंट। हमारे डेटा जो भी हम फेक बनाएंगे, जनरेट करेंगे, उसको हम करेंगे प्रिंट। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ प्रिंट ब्रैकेट्स। अब इसमें आप डबल कोट्स में कुछ लिख सकते हो, लिखो ना लिखो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ नेम, मतलब कि मैं एक फेक नेम जनरेट करूँगा। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट, जनरेट कैसे होगा, फेक ऑब्जेक्ट, ये वेरिएबल का नेम, डॉट एक फंक्शन है इसका नेम, ये एज ए रिटर्न करेगा हमें कोई भी एक फेक नेम जनरेट करके, जो कि हम सीधा कर देंगे प्रिंट। आप इसको किसी एक वेरिएबल में भी स्टोर करके फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप कोई भी एक प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें भी आप इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करिए और फिर उसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो हो गया नेम। अब इससे और क्या क्या चीज़ें, मतलब एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ मैं और बाकी सारी आपको कि इससे क्या क्या फेक जनरेट हो सकता है डेटा में। तो मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको ईमेल का। ये डबल कोट्स में लिखना वो आपकी मर्जी है, ये ज़रूरी नहीं है, ये इसके बिना भी प्रिंट कर देगा। ये तो मैं वैसे ही आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ ईमेल। अब हम करेंगे फेक ईमेल जनरेट। तो इसके लिए मैं लिखूँगा फेक डॉट ईमेल, फंक्शन है इसका। ये करेगा ये कि हमें फेक ईमेल जनरेट करके देगा। किसी भी डोमेन की हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं कि @gmail ही हो या फिर जीमेल हो ही ना, कोई भी एक फेक डोमेन हो सकता है, कोई भी। वो तो अब ये जब जनरेट करेगा तभी पता चलेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसमें कि मैं एक फेक कंट्री जनरेट करूँगा। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ फेक डॉट
कंट्री, ये भी एक फंक्शन है जो कि एक फेक कंट्री जनरेट करती है। और एक और दिखाता हूँ आपको एग्जांपल, URL। आप फेक URL भी इससे कर सकते हो जनरेट। तो उसके लिए लिख रहा हूँ मैं fake.url, ये फंक्शंस हैं। एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल, मतलब कि टेक्स्ट। आप इससे कोई भी एक फेक टेक्स्ट, एक लाइन भी जनरेट कर सकते हो जो कि सच नहीं होगी। जो भी उसमें लिखा होगा वो सच नहीं होगा, वो फेक ही होगा टेक्स्ट। लीजिए, आप इस तरह का ऐसा कोई भी डेटा, ऐसी कोई भी चीज़ें इससे फेकली जनरेट कर सकते हो। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो रन करने के लिए मैं जा रहा हूँ रन स्टार्ट डीबग पाइथन फाइल। आप सिंपली F5 प्रेस करके एंटर प्रेस कर दीजिए, ये हो जाएगा रन। ये देखिए यहाँ पर इसने मुझे एक फेक डेटा जनरेट करके दे दिया। ये नेम केविन ट्रेन, ईमेल, ये देखिए डोमेन मैंने कहा था कि ये फेक जनरेट करेगा, तो इसमें peterson.org से करा है। कोई भी एक फेक कंट्री, कोई भी एक फेक URL है ये, कोई भी। तो इसने यहाँ पर एक टेक्स्ट भी जनरेट करा है जो कि फेक है बिल्कुल ही। तो ये तो आपने देख लिया कि ये सारा कुछ फेक डेटा ऐसे जनरेट हो सकता है। आप ऐसा कई सारा डेटा और भी जनरेट कर सकते हो। इसके और फंक्शंस और ऐसे फेक डाटा जनरेट करने वाले फंक्शंस आप किसी भी वेबसाइट पे देख सकते हो। और इसमें एक और चीज़ है इसकी फेकर की, कि अगर आप यहाँ पर क्लास ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में अगर आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो इसमें बस पास करने से। तो मैं पास कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये हमारी हिंदी में आए। ये सारा डेटा जो इंग्लिश में है ये हमें हिंदी में आए। तो मैं इसमें पास करूँगा उसकी शॉर्ट फॉर्म _IN, मतलब कि कंट्री। मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म से पास होंगी, जैसे कि हिंदी की शॉर्ट फॉर्म है HI_इंडिया की IN। ऐसे ऐसे करके आप किसी भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो इसमें। तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये सारा का सारा डेटा आपको मिलेगा हिंदी में। ये देखिए इसने फेक नेम जनरेट कर रखा है, कोई हिंदी में, ईमेल तो इंग्लिश में ही होती है, तो ये कंट्री हिंदी में जनरेट करी है इसने। और एक टेक्स्ट भी जनरेट करा है, लेकिन वो अभी इंग्लिश में है। लेकिन इंग्लिश में तो है, लेकिन आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये देखिए ये भी मतलब है, आपको इंग्लिश में दिख रहा है ये, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे रीड करोगे तो ये होगी हिंदी ही। जैसे कि हम चैटिंग में इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी वाली, वैसे। तो आप इससे ऐसे लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हो इसमें। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हो सकती है, ये भी आप कहीं वेबसाइट पे एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में तो सारा कुछ दिखाना है इतना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी और सारी वीडियोस के लिए, ऐसे और सारे मॉड्यूल्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।